ग्रेड सी डी कुल शब्द 1017, प्रतिलेखन संख्या 33, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, मैंने आपको मॉल के उदाहरण दिए। मॉल का आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके ही नेता मुंबई में मॉल बना रहे हैं, इसलिए आप मॉल का विरोध क्यों करेंगे? विराम। मुझे वह नहीं कहना है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि आज हम जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों को हम घरों में रखते हैं, वे भी चाइना से बनकर आ रही है। आज साइकिलें भी हमारे देश में विदेशों से आ रही है। अभी जो कृषि उत्पाद के बारे में जिन किसानों की बात हम यहाँ कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ और हमारे नेता कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं और दोहरा कर कह सकता हूँ कि आज वर्ष 2011-12 में हमारे देश से जो कृषि उपज का निर्यात हुआ है वह 1,87,000 करोड़ रुपए का हुआ है। हमारे देश में जो गेहूं लाकर हम लोगों ने जनता को अनाज देने का काम किया, वही देश आज 1,87,000 करोड़ रुपए की कृषि उपज का निर्यात कर रहा है। तो इस बात को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। विराम। आप जो भावनात्मक बात करते हैं कि हम लोग आयात के बारे में जिस तेजी के साथ, उत्तेजना के साथ बात करते हैं, आज अमेरिका में बाहर के लोगों को लेकर विरोध होता है। जिस क्षेत्र में आज हमारे लाखों करोड़ों नौजवान काम कर रहे हैं। विराम। पैरा। उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और स्वाभाविक है कि जहां देश का बहुत बड़ा तबका यह महसूस कर रहा है कि इस फैसले का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, तो उनकी निगाहें हम पर टिकी हैं। मेरा यह मानना है कि इस फैसले से कोई क्रांति एकदम से नहीं आने वाली है। विराम। जो इस फैसले के सकारात्मक पहलू हैं, जो प्रभाव होने वाले हैं, निवेश होगा, कृषि पर इसका अच्छा प्रभाव होगा, रोजगार जो उत्पन्न होना है, हमारे आर्थिक वातावरण में सुधार की बात रखी गई है। इस सबके होने में देर है। वहीं मैं यह भी कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बात का दूसरा पहलू यह है कि जो लोग कह रहे हैं विराम कि भूचाल आएगा और जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि करोड़ों समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, करोड़ों घरों में रोशनी बंद हो जाएगी, यह कहना भी मैं गलत ठहराता हूँ। विराम। एक अनावश्यक भ्रांति फैलाई जा रही है और अक्सर राजनीति में ऐसा होता है। मैंने सुना था एक बार हरियाणा में चुनाव था, जब भाखड़ा नांगल बांध बनाया जा रहा था, तो बात रखी गई थी कि जो पानी आ रहा है उससे बिजली निकालकर आपको पानी दिया जाएगा। विराम। यह राजनीति में होता है। पैरा। उपाध्यक्ष जी, स्वदेशी मंत्र का जिक्र इस सदन में हुआ। मैं भी गांधीवादी विचार का हूँ और मुझ जैसे नौजवान आज भी उस दौर को याद करते हैं, समझते हैं कि वह जो एक दौर था जिस दौर ने इस देश को स्वतंत्र किया, आज़ाद किया, किस उद्देश्य से गांधी जी ने वह
नारा दिया था, ताकि हमारे देशवासियों में स्वाभिमान की भावना जग सके, आत्मनिर्भरता पैदा हो, देश स्वतंत्र हो। क्या आज भी वही परिस्थितियां हैं? आज दुनिया का हिस्सा हम बन चुके हैं और मुझे विश्वास है कि जो शब्द का चयन हो रहा है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं, मुझे विश्वास है कि देश का नौजवान, देश का व्यापारी, देश का किसान, देश का उद्योगपति इस देश के नवीन विचार राष्ट्र ही नहीं दुनिया के मानचित्र पर अपना स्थान हासिल करने के काबिल हैं और क्षमता रखते हैं। अब वह सवाल नहीं रह गया है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी तो यह संसद की अवहेलना हो रही है। विराम। हम किस दौर की बात कर रहे हैं? यह देश, यह समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। विराम। पैरा। दोस्तों, इस संसद ने कई अच्छे कदम उठाए हैं, कई अच्छे कानून दिए हैं। मैंने पिछले कई सालों से देखा है कि चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो, जब देश के हितों की रक्षा की बात आती है, इस सदन में एकता का दर्शन दिखाई देता है। यह हमारे देश की संसद की एक खासियत है। इसे स्वीकार करके हमें आगे जाने की कोशिश करने की आवश्यकता है। विराम। पिछले कुछ सालों में इस संसद ने कई अच्छे कानून दिए हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून इस देश के गरीब लोगों का काम करने का अधिकार हमने स्वीकार किया। इस देश में महिला सशक्तिकरण, इन्हें कई क्षेत्रों में काम करने का अधिकार देने के बारे में हमने कुछ कदम उठाए, कानून बनाए। विराम। सर्व शिक्षा अभियान, इस बारे में हमने कुछ कदम उठाए। इस देश का सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने में इस संसद ने इस देश के सामने कई अच्छे रास्ते दिखाए हैं कि इन रास्तों से हम लोगों को जाना है, मगर यहीं तक हम संतुष्ट रहकर चले गए तो मुझे लगता है कि समाज का जो दुबला वर्ग है, इनके हितों की रक्षा करने में हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। विराम। इसलिए इनके लिए और कुछ करने की आवश्यकता है। गरीबी दूर करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। किसानों के हितों की रक्षा करने के बारे में हमें कुछ कदम उठाने की आज ही आवश्यकता है। और इस देश का जो छोटा तबका है, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, उनके मन में भी एक विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर है कि हम भी इस देश का हिस्सा हैं। विराम। इसलिए और कुछ काम करने के बारे में हमें ध्यान देना होगा। पैरा। जब शिक्षा की बात करते हैं तो मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि सभी के लिए अच्छी शिक्षा हर जगह, इसकी भी आज देश में आवश्यकता है। विराम। समाज के कुछ लोगों को अच्छी शैक्षिक संस्थान में शिक्षा लेने का मौका मिलता है। समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिलती है और इसका परिणाम उनके जीवन पर पड़ता है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में हमें
काम करने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर इन सब बातों के बारे में ध्यान देंगे और मिलकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। विराम।